हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, सेक्सोलॉजिस्ट, फरीदाबाद, बंगाली दवाखाना से। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, हम टाइम टाइम पे आपके लिए सेक्स से जुड़े विषयों पर बहुत सारे टॉपिक्स लेके आते हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपके अंदर जो दिल दिमाग में मन में भ्रांतियां हैं वो दूर हो। आज भी हमारा ऐसा ही टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है पेशाब में जलन। कहने के लिए तो बहुत छोटी सी बात है, पर दोस्तों आप इस वीडियो को डिटेल में देखिए, आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। मैं आपको इसके लिए जो है कारण है वो भी बताऊंगा और आपको घरेलू उपचार भी बताऊंगा, पर उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। देखो दोस्तों, आम तौर पे आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी पेशाब की दिक्कत आई जरूर होगी, चाहे कोई महिला हो या कोई पुरुष हो या कोई बच्चा हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषों की, पेशाब में जलन होना। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। जलन भी हमें पहले लक्षण देखने पड़ते हैं कि किस तरह का जलन हो रहा है पेशाब में, उसके हिसाब से हम 50% का डायग्नोज बना लेते हैं। बाकी के लिए हमारे टेस्ट होते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक बंदा है, वो गिरा, उसके हाथ में चोट लगी और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा को कहता है जी दर्द है। डॉक्टर ने कोई डायग्नोज नहीं किया, दर्द की गोली दे दी। अब मान लीजिए उसके फ्रैक्चर हो फिर, या कोई डिसलोकेशन हो फिर, ठीक उसी तरीके से सबसे पहले किसी भी बीमारी का डायग्नोज करना जरूरी है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि जी पेशाब में जलन है, चलो थोड़ा कुछ दिन के लिए हल्का खा लेते हैं, मिर्च मसाला कम कर लेते हैं, पानी ज़्यादा पी लेते हैं, या किसी मेडिकल स्टोर से या किसी काम चलाओ डॉक्टर से दवाई ली और 2 गोली ली, खा ली और आराम आ गया। तो ये लक्षणों का इलाज है, ये बीमारी का इलाज नहीं है। तो इसको आप थोड़ा विस्तार से समझिए, डिटेल में समझिए, जानिए कि क्या होता, क्या एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, बहुत बार पेशाब करते टाइम जलन होती है, बहुत बार पेशाब करने के बाद जलन होती है, बहुत बार पेशाब करते समय लगातार जलन होती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी टाइम जलन हो रही है, जैसे सुबह के टाइम जलन हो रही है, शाम के टाइम जलन हो रही है, हर वक्त जलन नहीं होती। और बहुत बार ये भी होता है कि कुछ दिन जलन होती है और कुछ दिन बाद अपने आप ही खत्म हो जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि पेशाब में किसी तरह की कोई खराबी हो, जो पेनिस का आगे वाला टिप है उसमें किसी तरह की इन्फेक्शन होने से जब पेशाब टच करता है तो जलन हो सकती है, या फिर पेनिस के अंदर वाले हिस्से में किसी भी तरह का घाव हो तो उससे जब पेशाब निकलता है तो आपको जलन हो सकती है। मैं पुरुषों की, आदमियों की बात फिलहाल कर रहा हूँ, महिलाओं के लिए भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, जलन के अलग अलग प्रकार हैं। कई लोगों को पेट में जलन के साथ पेशाब में जलन होती है। कई लोगों को जब टॉयलेट जाते हैं, लेटरिन स्टूल वगैरह पास करते हैं, उसके टाइम में जब पेशाब करते हैं तब जलन होती है। बहुत लोगों को सुबह जब उठते हैं पहला पेशाब जो होता है उसमें जलन होती है। बहुत लोगों को खाना खाने के बाद जब पेशाब जाने की आदत होती है तब जलन होती है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि पेशाब में कोई गंध आ रही है, कोई झाग आ रही है, या किसी भी तरह का कोई बहुत ज़्यादा पीलापन आ रहा है। तो बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि अगर किसी बंदे को शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, वो किसी जगह पेशाब करते तो वहाँ चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसका मतलब कि शुगर आपकी इतनी ज़्यादा कि आपको पेशाब में भी आपके आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आपको किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी भी नीम हकीम को नहीं। और इस चीज़ को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमूमन घरों में हम लोग कहते हैं भी ज़्यादा पानी पिएंगे कुछ दिन तो आराम आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर अंदर कोई भयंकर बीमारी, कोई बड़ी बीमारी हुई तो पानी पीने से आपको आराम नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो क्षणिक आएगा। तो दोस्तों, इसके लिए किसी अच्छे पढ़े लिखे एमडी डॉक्टर को आप दिखाइए, जिससे कि आपकी बीमारी का प्रॉपर डायग्नोज हो। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आदमी में क्या हो सकता है, पथरी हो सकती है, पथरी के कारण पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा तला हुआ मसालेदार खाने से, कुछ दिन तक लगातार खाने से इन्फेक्शन हो सकता है, या किसी भी तरह का प्रोस्टेट जो होता है, जो ग्रंथि होती है, उसके बढ़ने घटने से जलन हो सकती है। तो किडनी से जैसे भी हमारा मतलब पेशाब छन के हमारा यूरेटर की तरफ जाता है, फिर ब्लैडर में इकट्ठा होता है, तो इस पूरा जो ये पैसेज है इसमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होने से खराबी हो सकती है। कई बार अंदर वाले हिस्से में ट्यूमर होने से या कोई कैंसर होने से ये पेशाब में जलन हो सकती है। कई बार छोटा सिस्ट बनने से इन्फेक्शन हो सकती है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। और इसके लिए हम जो कहेंगे कि 3-4 टेस्ट बने हुए हैं। तो टेस्ट कौन कौन से दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड 500 रुपये से लेके 2-2,500 तक होती है। एक तो काम चलाओ डॉक्टर बैठे हैं, कई डॉक्टर का कंपाउंडर दुकान खोल के बैठा है, डायग्नोस्टिक सेंटर खोल के बैठा है। ऐसी काम चलाओ अल्ट्रासाउंड का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट, जी हाँ किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से कलर अल्ट्रासाउंड करवाइए। और अल्ट्रासाउंड आपने किस चीज़ की करवानी है, आपने करवानी है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, स्क्रोटम,
इन हिस्सों की आपने अल्ट्रासाउंड करवानी है। शॉर्ट में कहें तो आपने होल एब्डोमेन प्लस स्क्रॉटम की अल्ट्रासाउंड आपने करवानी है, जिससे कि आपको एक्चुअल बीमारी का बिल्कुल क्लीन, और आपने कलर अल्ट्रासाउंड करवानी है और किसी भी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से, काम चलाओ डॉक्टर से सस्ते में नहीं करवानी। ये नहीं देखना कि वहाँ 2000 की हो रही है वहाँ 500 की हो रही है। दोस्तों उसमें आपको वो डॉक्टर आपको जो रिपोर्टिंग करेंगे वो पूरी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर करेंगे। उसके बाद आपने करवाना है यूरिन रूटीन, फिर यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, और उसके बाद एक टेस्ट होता है यूरिन फ्लोमेट्री। देखो दोस्तों, यूरिन रूटीन से यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी क्या होता है कि हमें जो इन्फेक्शन अंदर हो रहा है वो बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, और उसमें किस तरह का ब्लड तो नहीं आ रहा है, शुगर तो नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ का पता चलता है। और यूरिन फ्लोमेट्री टेस्ट से हमें ये मालूम पड़ता है कि ब्लड का जो फ्लो इस एज ग्रुप में होना चाहिए तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी जब आपने डायग्नोस करा लिया तो आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनको सारी रिपोर्टें दिखाइए और पता कीजिए बीमारी आपको क्या है। पथरी है तो पथरी की दवाई लीजिए, कोई इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन की दवाई लीजिए, कोई ट्यूमर है तो उसका इलाज कीजिए, या किसी भी तरह का आपको अंदर पेट में एसिडिक अल्सर्स वगैरह बन रहे हैं, उनके कारण पेशाब में जलन आ रही है तो उसके लिए दवाई लीजिए। बाकी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आपको खाने पीने में लिक्विड की मात्रा ज़्यादा करनी पड़ेगी। लिक्विड का मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं है दोस्तों, लिक्विड का मतलब आपको ठंडा पतला दूध, लस्सी फ्रेश, या फिर नींबू पानी। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको एक घरेलू प्रिपरेशन बताऊंगा। आपने क्या करना है, बिल्कुल फ्रेश पुदीना ले लेना है, पुदीने को मिक्सी के अंदर पूरी तरह से आप मैश कर लो। उसके बाद आपने एक पानी के अंदर सौंफ उबाल लेनी है, आराम से 1.5 गिलास पानी लो और तब तक उबालो जब तक वो आधा गिलास लगभग रह ना जाए। सौंफ को उबाल लो, पुदीने को मैश करके निचोड़ के पूरा रस निकाल लो। उसके बाद उसको पूरा जो आपने सौंफ का पानी है और पुदीने का जो आप रस है मिक्स कर लो। उसके अंदर फिर आप नींबू निचोड़ो और काला नमक डालो, काली मिर्च डालो, उतना डालो जितना आप ले पाओ। दोस्तों इसमें आपने चीनी बिल्कुल नहीं मिलानी। जी हाँ, चीनी, शक्कर, शहद कुछ नहीं मिलाना आपने। इस लिक्विड को आपने सुबह के टाइम खाली पेट पीना और शाम को रोटी से 1 घंटा पहले पीना है। और ठंडा नहीं पीना, गुनगुना पीना, हल्का गुनगुना पीना, ठंडा बिल्कुल नहीं पीना। इसको लगातार आप सेवन कीजिए और इससे आपको लाभ मिलेगा। बाकी आयुर्वेद में अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो, चंदनासव ले सकते हैं आप, चंद्रवटी ले सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप जब चाहें हमारा यूट्यूब चैनल को लॉगिन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप नीचे दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे कॉलिंग नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। पर दोस्तों बात करने से पहले आप अपनी रिपोर्ट को रेडी रखिए, और अगर आपके पास किसी तरह का टेस्ट नहीं है तो टेस्टों को आप करवाइए। और जो नुस्खा मैंने बताया है आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट घर में, देखिए पानी सबके पास होता है, नींबू होता है, धनिया पुदीना सारी चीज़ होती है, आप इस्तेमाल करके देखिए। और मेरी गारंटी है आपको, अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, 3 से 4 दिन के अंदर इस उपाय से आपको फ़ायदा मिलने लगेगा, सिर्फ 3 से 4 दिन से। और कोई बड़ी बात नहीं कि पहले ही दिन जब आप पियेंगे आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को आज ही लॉगिन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें अगला आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। दोस्तों जो लोग मेरी बात से सहमत हैं वो तुरंत लाइक करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।